हमारे आसपास किसी एंजल का होना, हमें ये एहसास होना कि कोई हमारे आसपास है। हर वक्त ऐसा लगना कि हम अकेले में भी हैं लेकिन शायद कोई हमारे आसपास है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई एंजल, कोई पॉजिटिविटी है? तो ये ऐसा अक्सर क्यों लगता है, या फिर कैसे इस चीज़ को सच है या गलत है, इस चीज़ को आप दर्शा सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, आई एम मेघा। इस टाइम पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाती हूँ जो आपकी ज़िंदगी में एक नई राह ला सकती हैं। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है कि कोई है हमारे साथ। हमें यह एहसास होता है, वो चीज़ पॉजिटिव भी होती है, वो चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ या फिर एंजल्स के बारे में बात करेंगे। मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी, जो हाल के दिनों में जब मैंने वीडियोस नहीं बनाया था तब था, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरे साथ जो हो रहा है वो कुछ थोड़ी बहुत अलग है। मैंने इसके बारे में कुछ लोगों से बात भी की थी, तो कैसे आप भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, ये भी आप समझेंगे। दोस्तों, मेरी उम्र कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ जानती हूँ। वैसे ज़्यादा उम्र के लोग भी हमेशा सब कुछ नहीं जानते, लेकिन अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें इसके बारे में सोचने पे मजबूर कर देती हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे हमेशा से, मैं बचपन से ही देखती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में बचपन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे हमें सब बचपन में होता है, जब हम सोचते हैं या फिर जब हमें सोचने की क्षमता ही नहीं होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे इन चीज़ों में बहुत विश्वास था। लेकिन एक एज होता है, जब टीनेज में आते हैं, तो उन सब चीज़ों में शायद हमें विश्वास थोड़ा कम होने लगता है। सबके साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ हुआ था। बीते एक साल में मेरी ज़िंदगी में जिस तरह से बदलाव आए, जिस तरह के लोगों से मैं मिली, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद जो मैं एक साल नहीं, करीब 2-3 साल से ये एहसास कर रही थी कि मेरे ज़िंदगी में कुछ तो अलग है, उसका जवाब मुझे मिल गया। और मुझे बहुत ही खुशी होगी इस बारे में कि मैं सबको ये बता सकूं, इसीलिए मैंने ये बातें शेयर करी हूँ, ठीक है। तो अगर आपके आसपास कोई भी एंजल होना, तो आपको इसका सबसे पहला आभास क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हो जाए, बुरी से बुरी परिस्थिति आपको आ जाए, बहुत स्ट्रेस में हो, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन आ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा होप या फिर ऐसा रास्ता खुद आ जाता है जो आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। ये शायद आपके साथ बहुत दिन भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। और हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। मैं बहुत लेट सोती थी, आई थिंक 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, लेकिन एक चीज़ जो हर दिन 3:30 बजे, 3 बजे का नींद टूटना, बचपन से ही मेरे साथ ऐसा होता था। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन 2-3 साल से मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इस टाइम क्यों उठी। और उस टाइम उठ के, मतलब अगर मैं 1-1.5 घंटा पहले भी सोई हूँ ना, तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता था, मतलब एकदम ऐसा कि नींद पूरा हो गया। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, उस टाइम आपका माइंड बहुत ही शांत है और आपको ऐसा लग रहा है आपका नींद पूरा हो गया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि शायद कोई पॉजिटिव चीज़ आपके आसपास है। अब ये 2 साइन मैंने आपको बताया, अब मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मैं माँ काली को उतना ज़्यादा नहीं मानती थी, मैं शिव जी को मानती थी, मैं दुर्गा जी को मानती थी, लेकिन पिछले 1 साल में मुझे यह एहसास हुआ कि माँ काली का मेरे साथ कुछ न कुछ रिलेशन है। 1 साल पहले से मुझे थोड़ा बहुत एहसास था, लेकिन कुछ ऐसा एहसास होना कि ये रिलेशन है, ये बढ़ता गया। इसका एक चीज़, एक सपना जो मुझे शायद बचपन से आना, वो सपना मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद 10 से 12 बार से भी ज़्यादा देखा है। और दोस्तों, मैं जब छोटी थी तो भी मैं सेम सपना देखती थी, और जब भी मैं सो के उठती थी ना, मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इनफैक्ट अभी भी, मतलब वीडियो में नहीं आएगा, मोबाइल से शूट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता था। और वो जो भी मैं सपना देखती थी, वो थोड़ा डरावना सा ज़रूर था, लेकिन वो कोई शक्तिपीठ से रिलेटेड था। इतना मैंने पिछले 1 साल में इस चीज़ को समझा है। और हाँ, माँ तारा से या फिर माँ काली से रिलेटेड ऐसा होना कि मैंने बहुत बार एक ऐसी काली का सपना देखा है
जो मेरे घर के आसपास ही हैं, लेकिन शायद नॉर्मल आदमी उस चीज़ का सपना ना देखे। मैंने 2-3 बार वो सपना देखा। और दोस्तों, ये चीज़ें आपको भी एक सपना का बार बार आना, शायद आपको ऐसा हिंट्स मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं बहुत सारे पुरोहित से मिली, मैं बहुत सारे तांत्रिक से मिली, क्योंकि माँ काली को ज़्यादातर तांत्रिक लोग पूजा करते हैं। मेरे जो पापा के गुरुदेव हैं, मम्मी पापा के, वो भी एक तांत्रिक हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ ना कुछ माँ तारा से मेरा कनेक्शन है। माँ तारा नहीं कहूँगी, माँ काली से कहूँगी, क्योंकि वो सब जगह मुझे अपनी ओर खींच ले गया। शक्तिपीठ के बारे में बात करूँ या फिर आसपास के काली मंदिर के बारे में, एक ऐसा आकर्षण कि माँ काली का मुझे अपनी तरफ खींच ले जाना, मतलब शायद मेरे एज के लोग विश्वास ना करें। मेरे दोस्त हो गए, मेरे बॉयफ्रेंड्स हो गए, उन्हें लगता था मेरे दोस्त हो गए, मेरे बॉयफ्रेंड हो गया, उन्हें बस ये लगता है कि एक नॉर्मल है। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये सब समझा कि ये नॉर्मल नहीं है। और मैंने ये समझा कि जो लोग आपको इस चीज़ के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, उनको विश्वास मत होने दो और आप उनसे ये बारे में बात ही मत करो। आप बस जो भी आपके साथ एंजल नंबर है ना, उससे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो उसी ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, एक शांति जगह पे बैठो और उन्हीं से सवाल करो। आपको उनके सवाल का आंसर खुद मिलेगा और आपको कुछ ऐसे साइंस भी मिलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि वो आंसर दे रहे हैं। हो सकता है ये आपके कुछ पुराने जन्म से कनेक्टेड हैं, हो सकता है क्या है मुझे अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पता। शायद एज के साथ साथ मैं इस चीज़ को और ज़्यादा रियलाइज़ करूं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ कनेक्शन है किसी एंजल का, तो आपको ये खुद समझ में आता है और आप खुद ही आध्यात्मिक की तरफ खींचे चले जाओगे। जैसे अगर मेरे बारे में कहो तो 3-4 साल पहले मैं उतना आध्यात्मिक नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आप खुद उस तरफ खींचे चले जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कोई एंजल आपके साथ है और वो एंजल आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा। उससे कुछ मांगो मत, क्योंकि उसे आपके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसे वो भी पता है। तो मेरे पापा ने मुझे कहा था कि आप उनकी बस पूजा करो, आप उनको मानो, लेकिन उनसे कुछ मांगो मत, वो आपको हर चीज़ खुद दे देंगे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। मेरी ज़िंदगी में ये हेल्प मिली और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये वीडियो आप लोगों से शेयर करूं तो शायद बहुत से ऐसे लोग जो ऐसा सोच रहे हैं या फिर जिनके साथ ऐसा हो रहा है, उनको अपने सवालों का जवाब मिल जाए। इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों से शेयर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। आपके मन में जो भी आए आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा ये वीडियो शेयर करके और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से शायद वो इंसान जो मेरे जैसा ही सवाल ढूंढ रहा है उसे जवाब मिला होगा। तो मैंने ये वीडियो बनाया उन लोगों के लिए। टिल देन मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।